अरुणाचल प्रदेश के नवनियुक्त एपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष बसीराम सीराम अपने गृह जिले पासीघाट पहुंचे। जोरदार तरीके से स्वागत। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री बसीराम सीराम शुक्रवार को अपने गृह जिले पासीघाट पहुंचने पर 4 जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किए। एपीसीसी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बसीराम सीराम के आवास पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत सभा का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति एपीसीसी के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री बसीराम सीराम ने कहा कि वो राज्य में रहने वाले लोगों की समस्याओं और शिकायतों को राजनीतिक पटल पर रखेंगे। शुक्रवार को पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में अपने मूल गांव मिबुक में पहुंचे सीराम ने कहा कि वो कांग्रेसियों को फिर से जोड़ने के लिए काम करेंगे, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और पिछले चुनावों में अन्य दलों से उम्मीदवारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी के लिए अपना दरवाजा खुला रखी है। नए एपीसीसी प्रमुख ने पूर्व कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस में वापस आने और राज्य में एक राजनीतिक बदलाव लाने में मदद करने की अपील की। सीराम के साथ पार्टी के नेताओं के साथ एपीसीसी के पूर्व महासचिव कोन जिरजो जोथम, राज्य के महिला कांग्रेस नेता याने दाई, राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव बुगजोंग लेगो और डीडीसी के अध्यक्षों सहित बैठक में शामिल थे। मैं चाहता हूँ कांग्रेस ने इस देश को मुक्ति दिलाया ब्रिटिशर्स को कांग्रेस का नेतृत्व से भगाया गया, तो हम लोग को स्वाधीनता मिला। तो उसका बाद ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अध्यक्षता में यहाँ का संविधान को बनाया, कानून बनाया और प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन सब मिलके इस देश को बनाया, संविधान बनाया। और आज तक मैं नहीं समझता हूँ कैसे संविधान को हत्या किया गया। संविधान को तो हत्या करने से संविधान मर जाना था। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना था। अगर कांग्रेस ने संविधान को हत्या किया हो तो हत्या नहीं किया, इसीलिए तो संविधान अभी भी है। और संविधान हत्या का बात वो बहुत बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने संविधान को बनाया, संविधान को बचा के आज तक रख रही है। और माननीय हमारे युवा नेता और माननीय लीडर ऑफ द ओपोजिशन राहुल गांधी का नेतृत्व में जो एलओपी है, तो पार्लियामेंट का भीतर इतना हमारे देश का जो पीड़ित लोग के लिए, जो गरीब लोग के लिए, देश का जनता के लिए वो मुद्दा उतारे हैं। साथ ही साथ अगर संविधान हत्या होता, हम सब यहाँ कानून से नहीं रहता। तो अभी मैं कहूँगा उन्होंने हम लोग का फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को हत्या किया, नाथुराम गोडसे ने हत्या किया, वो हत्या है। तो हत्या करने के बाद उसको दोबारा नहीं मिलता है। संविधान को तो अभी भी हम लोग मिल रहा है ना, संविधान का हिसाब से अभी सरकार चल रही है। तो संविधान को कहाँ हत्या किया? संविधान को बीजेपी सरकार आक्रमण कर रही है, ये गलत है। संविधान को उन लोग संविधान का डसिया को उड़ा रही है बीजेपी सरकार, और हमेशा आक्रमण अटैकिंग करते आया। माननीय राहुल जी ने पार्लियामेंट में अभी तक बसा के रखा है, नहीं तो ये 400 पार, इस बार 400 पार होने से संविधान पूरा हत्या करके खत्म करके इस देश का नक्शा को उन लोग बदल देना था। क्यों बदल नहीं सका? क्योंकि उन लोग वो बहुमत का आंकड़ा नहीं पाया, उच्च मुकाम तक नहीं पहुंचा। संविधान को खत्म करने के लिए उन लोग के पास वो बहुमत नहीं है, इसीलिए नहीं कर पा रहा है। लेकिन माननीय राहुल जी पार्लियामेंट के भीतर, बाहर, देश में, गांव में घूम के, जिला में घूम के, प्रदेश में घूम के कितना अच्छा बात लोगों के लिए, लोगों का कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितना अच्छा बात कर रहे हैं। तो ये काबिले तारीफ है। संविधान हत्या ये गलत बात है। उन लोग का दिन काल खत्म होने जा रहा है, इसीलिए उन लोग पागल हो गया। और मैं नहीं बोलूंगा मैं समता है, मैं सीनियर हूँ। सीनियर तो हमसे भी सीनियर बहुत लोग है, और समता हमसे भी समता वाला कैपेबल वाला बहुत है। लेकिन मेरा इस बार तकदीर साथ दे दिया होगा, और उन लोग ने भी पसंद किया, हाईकमान ने
मैं माननीय AICC प्रेसिडेंट माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके जितना भी टीम है दिल्ली में, जो हमारे माननीय KC वेणुगोपाल जी, ऑनरेबल MP एंड AICC जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड माननीय राहुल जी को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो दोनों इंचार्ज, मैं पहले भी बोला, डॉक्टर शैला कुमार जी, फॉर्मर MP एंड एडवोकेट मैथ्यू एंटोनी जी, और हमारे जितना भी साथीगण जो भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नाबम टुकी जी, और हमारे जितना भी आप जानते हैं लोन MLA कुमार वाई साहब, माननीय कुमार वाई साहब, और पादी रिसो साहब भूतपूर्व अध्यक्ष, देन ताकाम पारियो जी भूतपूर्व अध्यक्ष, सब ने हमको ये किया, मिलजुल के मैंने आशीर्वाद दिया। मेरा लिए ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ होगी, क्योंकि कांग्रेस को बूथ टू बूथ लेवल से हमको शुरू करना पड़ेगा, रिकनेक्ट करना पड़ेगा, जो मिसिंग लिंक है ना उसको जुड़ना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा दोनों को जुड़ने के लिए, और गांव टू गांव स्तर पर हमें जाना होगा, प्रैक्टिकली काम करना होगा, हवाबाजी करने से नहीं होगा। और मैं चाहूँगा मेरा टीम होगा वो प्रैक्टिकली गांव स्तर पर जाए, जिला स्तर पर जाए और बूथ लेवल पर जाए, वहाँ जाके जमीनी हकीकत ग्रास रूट लेवल पे काम करना जरूरी है, तो कांग्रेस वापस आएगी। और कांग्रेस का दिन दूर नहीं, अभी तो वापस आएगी, कांग्रेस का सरकार बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी, और तो ऊपर वाला का आशीर्वाद हमारा ऊपर, हम सब का ऊपर होगा, और आप सबका आशीर्वाद से और इस प्रदेश का लोगों का, तमाम जनता का आशीर्वाद से हम आशा करता है कि हमारे सरकार जल्दी बनेगी भविष्य में। मैं नहीं बोलूँगा काल बनेगा परसों बनूंगा, लेकिन जल्दी होगा, क्योंकि उन लोग का अभी का करने का मुताबिक, उन लोग का जो कारनामा है ना, उससे संकेत मिलता है कि उन लोग जल्दी जाने वाला है। संविधान हत्या तो इस देश में कहना ही नहीं, कौन संविधान हत्या किया है, तो अभी तो जिंदा नहीं होना चाहिए था, संविधान जीवित है, बहुत कमेंट्स है, तो ये गलत है। ये जो भी उन लोग ने निर्णय लिया, जो जिसने भी उसको ये दिमाग लगाया, वो बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं होना है। उससे बेटर आपको कल्याणकारी योजनाएं, अभी पब्लिक को रुपया पैसा नहीं मिल रहा है, बस्ती में विकास काम नहीं कर रहा है, रोड बनाना है, नाला बनाना है, अभी खेती का सीजन है, वो पानी आने के लिए नाला बनाना है, वहाँ कलबल चाहिए, और हमारे जो बस्ती वालों को विकास चाहिए, काम चाहिए, उन लोगों का पॉकेट में अभी पैसा नहीं, तो रुपया कहाँ जाता है? हर समय तो एनुअली हर साल केंद्र से पैसा आती है, तो वो कहाँ चला गया? इसका मतलब बड़े लोग उसको हजम, और पब्लिक नहीं। कांग्रेस एक अच्छा पार्टी है, कांग्रेस सबको लेके चलते हैं, कांग्रेस निरपक्षता, धर्म निरपेक्षता मतलब सबको लेके चलते हैं, सेकुलरिस्टिक कैरेक्टर कांग्रेस में है, लेकिन ये बीजेपी में नहीं है। उसमें कुछ लोगों को उन लोग पालते हैं, ज़्यादा लोग को छोड़ देते हैं। अभी मणिपुर का इशू देखिए, 200 से ज़्यादा आदमी मर गया, आज तक माननीय प्रधानमंत्री विजिट नहीं किया। इसका मतलब ट्राइबल का खिलाफ है, हम ट्राइबल को उन लोग प्यार नहीं करते। मैं विभाजन का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्राइबल को प्यार होता, मणिपुर वो आते, नहीं आना, सिर्फ लिप सर्विसेज, भाषणबाजी से देश नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल से, प्यार से, मुंह से नहीं चलेगा, मुंह फ्री करने से नहीं होगा, डील फ्री होना पड़ेगा, डील से मिलनसार होना पड़ेगा ना। मुंह से सिर्फ बोलने से, रेडियो टीवी में बोलने से नहीं होगा, माइक में बोलने से नहीं होगा, डील देना होगा, प्यार देना होगा। और हम सब ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल लोग, चाहे हर एक समुदाय के लोग यहाँ बसे हुए हैं, हम सबको डील का प्यार चाहिए। क्या था, ये कांग्रेस समूह का रिकमेंडेशन है, और उसमें मेरा पूरा हाथ पाव है, तो मेरा परिश्रम उसमें मैंने दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे सपना किया था, रास्ता भी एक्चुअली डिवाइडिंग ये करके उसमें बीच में पुल लगाना था, वो नहीं हुआ। जैसे तैसे बना रहा है, तान के किस के बना रहा है। रास्ता ऐसे नहीं होता है, सीमेंट में क्वालिटी होना पड़ता है और सिस्टमेटाइज करना पड़ता है।
अगर आप जो पूछा है, मैं तो बोलूंगा ये गलत काम किया है। पासीघाट को बर्बाद कर दिया। पैसा तो बहुत मिला, लेकिन वो पैसा को सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत ये इधर उधर माने जहां तहां गड़बड़ कर दिया। तो उसको अच्छा करना था, ये सपना का मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन तो अभी करे तो क्या करे। लेकिन मेरा कहना है पासीघाट, मैं खुद विधायक था, मंत्री था, मेरा समय में कितना हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 5 तो हम इस प्रदेश में दिया गया। देन स्टेट यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस 7 तो, देन मॉडल डिग्री कॉलेजेस 8 तो, और कोर्ट पासीघाट में हमने उठा के कहीं से उठा के, मैं थोड़ा समय के लिए लॉ मंत्री भी रहा, तो हमने यहाँ कोर्ट माने पासीघाट में स्थापना कर दिया गया। तो पासीघाट में बहुत चाह मेरा समय में किया, मैं नहीं बोलूँगा हमने किया, ये सब आप सब ने किया, यहाँ का लोगों ने, पब्लिक ने किया। उन सब के आशीर्वाद के बदौलत जो भी काम यहाँ हुए हैं श्रेय उन सब को ही जाते हैं, ये है। और साथ ही साथ मैं अपोजिशन का पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, कांग्रेस का, तो मेरा यही काम रहेगा, मैं यहाँ का दुख तकलीफ, जो भी डाउन ट्रोडन, जो भी ग्रीवेंसेस, समस्या लोगों का, जो उसका मैं माउथ पीस बनूंगा। पासीघाट ईटानगर में भी मैं चिल्लाऊंगा, भले ही मैं एमएलए नहीं हूँ, एमपी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मुंह बंद नहीं होगा। पब्लिक का सेवा के लिए जिंदगी भर मैं मेरा परिश्रम करता रहूंगा। अंतिम सांस लेते वक्त मैं पब्लिक के लिए काम करूंगा, ये मैं पहले से कसम लेके इस पावन भूमि पर उतरा हूं। तो ये मेरा एजेंडा रहेगा। और आज देखिए, हमारा सिर्फ आदि समाज नहीं, मैं आदि समाज को रेफरेंस लूंगा। यहाँ हमारे जमीन को फिर वो आउटसाइडर कॉर्पोरेट लोग का हाथ में दे रहा है, ये गलत है। माटी मालिक लोग रो रहा है, उन लोग को तो पूछताछ करना है। और जिस ढंग से यहाँ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप आदि में, अभी उन लोग बोलने सुनने से खराब पाएगा, बट देयर इज एक्यूट क्राइसिस ऑफ लीडरशिप का बहुत क्राइसिस हो रहा है। बजाय पब्लिक का बातें नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा है। वोट तो पब्लिक ने उन सबको दिया, लेकिन अभी वापस मुड़ के देखता नहीं, पब्लिक रो रहा है। पब्लिक करो ये काम मत करो, आप लोग को हम लोग ने वोट दिया, भूल गया, उसका बदले में ये बॉक्सिंग, एल्बो किक, ये सब हो रहा है। अरे आदि का नेता ऐसा होगा नहीं किया, ये गलत है। प्यार करना है माँ पिताजी को, ये आपका जन्मभूमि है, सबको प्यार करना है, ये गलत नहीं। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरा आवाज बुलंद है। मैं हाईकमान को भी बता दिया गया, दाम हमें चाहिए, लेकिन मेगा दाम नहीं चाहिए। बिग दाम एंड मेगा दाम वो आदि को पूरा पानी का अंदर डुबा देगा। जैसे कि सियांग फ्लड 2000 साल में 11 जून को मैं ही उस समय भी 19 आदमी को बचाया। फ्लाइट में जाके एक हाथ से सबको, जो घास, ऐसा घास का ऊपर पहुंचे हुए थे, हमने सबको उठाया। अभी भी पूछे सर? हाँ, हमने बहुत परिश्रम किया, और मेरा हमेशा लाइफ परिश्रम में है। मैं सेवा करने के लिए है, मेवा खाने के लिए नहीं है। मैं पब्लिक को मदद करने के लिए है, उसका टेस्ट लेने के लिए नहीं। अभी भी जो भी है, हम लोग का यहाँ क्राइसिस है, इसको सुनवाई नहीं हो रहा है, और हम लोग का अच्छा मिट्टी को कॉर्पोरेट को दे रहा है आसानी से। सरकार ये नहीं करना है, दाम बनाइए, छोटा छोटा दाम बनाइए, सियांग का ऊपर यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ सियांग को यूटिलाइज हमें करने का जरूरी है। इसको दाम बनाइए, 5-6 तो और बनाइए, लेकिन छोटा मात्रा में, जहाँ उसका इफेक्ट कम हो, जान माल का कम नुकसान हो, और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और रिलीफ भी सही मात्रा में मिले, और युवा पीढ़ी, एजुकेटेड यूथ्स लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है, कहाँ पैसा केंद्र का दिया वाला, हर साल तो कुछ कुछ नौकरी देना चाहिए। तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली पार्टी आज जीरो नौकरी में है। तो यहाँ भी ऐसा है, आदि में, नॉट ओनली आदि समाज, इंथियर तिराप,
तवांग से लेके TCL एरिया तक, यहाँ हमारे पासीघाट, वेस्ट सियांग, जितना भी है, पापुम है, यूथ, हर एक डिस्ट्रिक्ट का यूथ अभी रू रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है। एजुकेटेड डॉक्टर बन के डिग्री लेके, इंजीनियर डिग्री लेके, नाना प्रकार का डिग्री लेके, इससे गवर्नमेंट बेकार में ताश खेल के बैठना पड़ रहा है। बीजेपी का हर बात जूता निकाला, जुमला निकाला। वो वहां से स्विस बैंक को उन लोग अभी तक ढूंढ के नहीं मिल रहा है। 11 साल हो गया, स्विस बैंक गायब हो गया। वो बड़ा मुद्दा 2014 का पहले उठा रहे थे, वो मुद्दा अभी खत्म। स्विस बैंक को ढूंढ के नहीं मिल रहा है। उन लोग का आग बोन हो गया। सत्ता में आने के बाद आग में पत्ती बांध लिया, तो उसको कांग्रेस खुलना पड़ेगा। और हमारा ये जिम्मेदारी होगा, हम सबके लिए अच्छा काम करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।